सत्संग जी, प्यार से कहना धनंकार जी। सत्संग सतगुरु माता जी के आगे अरदास है कि हम हमेशा ही माता जी के चरणों के साथ जुड़कर आनंद को प्राप्त करते रहें, क्योंकि महापुरुषों इनके चरणों में जब हमारा ध्यान लग जाता है तो महापुरुषों हमारे पास एक अथाह सागर होता है जिसमें मोती ही मोती भरे होते हैं। जितना सागर में हम गहरी डुबकी लगाएंगे उतने ही हमारे ये झोली है वो मोतियों से भरती जाएगी। बस हमने करना क्या है कि हमने सतगुरु की बातों को इन बिन मानते चले जाना है और आनंदमय जीवन को व्यतीत करते चले जाना है। माता जी समय समय पर हमें भक्ति, विश्वास, श्रद्धा, आनंद हर एक विषय के ऊपर हमें समझा रही हैं कि हमने कैसे अपने जीवन में विश्वास को लाना है, कैसे हमने अपने जीवन में भक्ति को लाना है, कैसे हमने अपने जीवन में श्रद्धा को बढ़ाना है। क्योंकि महापुरुषों जब ये गुण हमारे जीवन में आ जाते हैं तो जीवन अपने आप ही परिवर्तित होना शुरू हो जाता है और महापुरुषों ये सतगुरु खुद सहाय हो जाता है। दास अपनी बात बताए। दास किसी दूसरे शहर में गया तो वहाँ पे रात को टाइम, शाम को टाइम ज़्यादा हो गया, तकरीबन 5 बजे का टाइम हो गया। लेकिन अगर वापसी जाना हो तो वापसी जाने के लिए जो आखिरी बस जो गाँव को जाती है वो निकल जाती है 5:30-6 बजे तक। तो वहाँ पर पहुँचने के लिए टाइम लगता कम से कम 2 घंटे। तो वहीं बैठे बैठे फिर अपने घर धर्मपत्नी जी को फ़ोन किया कि महापुरुषों बताओ, मैं तो यहाँ बैठा हूँ। कह रहे हैं कि ऐसे करो, आप महापुरुषों को फ़ोन करो, अपने जो मुखी महात्मा हैं वो आपको यहाँ पे भवन में ठहरने की अनुमति दिला देंगे। तो महापुरुषों हुआ ऐसा ही। तो फिर वहीं पे एक महात्मा बैठे हुए थे बैंक में, तो वो ये सारी बातें सुन रहे थे। तो उन्होंने जब बात ख़त्म हुई तो उन्होंने बोला, धनंकार जी, महापुरुषों फिर उन्होंने सारी व्यवस्था कर दी। तो कहने का भाव कि ये गुरु अपने बच्चों को अपने हमेशा ही साथ होता है, ये कभी हमें अकेला नहीं छोड़ता है। ये उस तरह जैसे एक बच्चा खेल रहा होता है और माँ बाप का ध्यान अपने बच्चे की तरफ होता है, लेकिन जैसे ही बच्चा किसी कष्ट में हो जाता है तो माता पिता अपने बच्चे को उठा के अपनी गोदी में रख लेते हैं, सीने से लगा देते हैं, फिर उसको चुप कराने लगते हैं अगर कहीं बच्चा रो रहा हो। तो इसी तरह सतगुरु हमारे ऊपर हमेशा ही कृपा बना के रखता है। ये कभी भी हमें अकेला नहीं छोड़ता है। जब भी देखता है कि मेरा बच्चा किसी कष्ट में है तो ये हमें उठा लेता है। तो साथ संगत हम इसकी कृपाओं के पात्र बने रहें, इनके हुक्म को हम
मानते चले जाएं, सेवा, सत्संग, सुमिरन की तरफ ध्यान लगाते चले जाएं। मनुष्य जितना हम सेवा, सत्संग, सुमिरन में डूबते चले जाएंगे, हमारे जीवन में आनंद उतना ही आता चला जाएगा। लेकिन महापुरुषों यहाँ पे कहते हैं कि कर्म होता है ये सेवा, सत्संग, सुमिरन। हम सेवा, सत्संग, सुमिरन करते समय जब हम ये आस रख लेते हैं कि हमारे जीवन में आनंद आएगा और हम इंतज़ार करना शुरू कर देते हैं। मनुष्यों हमने कुछ ऐसा, हमारी तरफ से ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमने एक बीज बोया और बीज बोने के बाद ही हम उसी समय हम उस बीज को देख रहे हैं कि इसमें से अभी पौधा निकलेगा। तो मनुष्य पौधा तो उस समय नहीं निकलता, क्योंकि उसको समय लगता है। इसी तरह जो हम कर्म कर रहे हैं, हमने अपने जीवन में ये कर्म करते चले जाना है, इनकी आदत बना लेनी है। तो अपने आप ही एक समय आएगा कि एक जो हमने बीज बोया है वो एक पौधे का रूप धारण कर लेगा, आनंदमयी पौधे का रूप धारण कर लेगा। तो हमने इन कर्मों को सहज रूप से करते चले जाना है। सेवा, सत्संग, सुमिरन श्रद्धा और विश्वास के साथ, और अपने जीवन में सत्संग से एक क्रांति का अनुभव करेंगे। हमने करना वैसे ही है जैसे हम जीवन नॉर्मल रूप में अपना जीवन जी रहे होते हैं, लेकिन इनको हमने चलाना है, इनको साथ साथ करना है सत्संगत, ताकि जैसे बाबा जी कहते थे कि अगर हमारे जीवन में सुमिरन की कमी हो जाए तो हमने अपने आप को आदत डालने के लिए अगर एक जगह बैठ के सुमिरन करना भी पड़ जाए तो उसमें कोई गलती नहीं होगी। हम उसको अपना सकते हैं तब तक जब तक हमें प्रैक्टिस नहीं हो जाए। तो कृपा करना महापुरुषों, सभी संत प्यारे सुखों से भरपूर हो जाएं, क्योंकि माता जी यही चाहती हैं कि मेरे बच्चे सुखी हो जाएं, आनंदित हो जाएं। एक कण मात्र भी जीवन में ऐसा ना हो कि जिससे लगे कि जीवन में आनंद नहीं है। महापुरुषों हमारे मुख से ऐसे वचन निकलें जो कि दिव्य हों, क्योंकि जब इंसान बोलता है तो पता लग जाता है कि उसके अंदर क्या है। दातार कृपा करें सभी का जीवन दिव्य बन जाए। सत्संग जी दास इन्हीं शब्दों से आपसे इजाज़त चाहेगा। प्यार से कहना, दयानंद जी।